आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में लिमिट क्रॉस को लेकर के आधार सुधार कराने के रिलेटेड। यदि आपके आधार कार्ड में नाम चेंज करना है, चाहे डीओबी चेंज करना है, चाहे जेंडर चेंज करना है, या तो आपके आधार कार्ड में लिमिट क्रॉस लग गया है तो उसे कैसे रिजॉल्व कराएंगे, मैं इसके बारे में ही बात करूंगा। वीडियो पे बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जो भी आपका आधार स्टेटस का है, यानी जो भी आप स्टेटस चेक करते समय जो भी रिजॉल्व आ रहा है, जो भी आपको दिख रहा है, उसके बारे में मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करके हमको बता दें और मैं आपका सोल्यूशन बता दूंगा कि आपका क्यों ऐसा स्टेटस शो कर रहा है। यदि किसी का आधार कार्ड खो गया, आधार नंबर का पता करना है तो मैं आपको बता दूंगा कैसे पता चलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। और जो भी लिमिट क्रॉस अपडेट होगा वो भी बिल्कुल फ्री में, किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। आपका आधार 100% जेन्युइन तरीके से फ्री में अपडेट होगा। वीडियो पे बने रहिए। क्या हुआ प्रोसेस मैं बताऊंगा लिमिट क्रॉस का, और क्या मैं बताऊंगा आधार सुधारने का प्रोसेस, जिससे आपका फ्री में अपडेट होगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, केवल आपका फ्री में अपडेट ही होगा। वीडियो पे बने रहिए। क्या हुआ प्रोसेस है लिमिट क्रॉस का, मैं आपको बताने जा रहा हूं और मैं आपको बताऊंगा, लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा कि किनका किनका लिमिट क्रॉस अपडेट हो गया है। देखिए, इनका डीओबी लिमिट क्रॉस सक्सेसफुली जनरेट हो गया है, इनका नाम लिमिट क्रॉस सक्सेसफुली जनरेट हो गया है और इनका डीओबी लिमिट क्रॉस सक्सेसफुली जनरेट हो गया है। मेरे पास 3 से 4 स्लिप ऑलरेडी अभी अपडेटेड में आ गए हैं, जो कि करंट का स्टेटस है, जो कि सक्सेसफुली जनरेट है। और मैं आप लोगों का बताऊंगा कि इनके बारे में, इनका डीओबी लिमिट क्रॉस है, इनका कैसे अपडेट हुआ है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। और ये कहाँ जा करके अपडेट कराए हैं, कितना शुल्क लगा के अपडेट कराए हैं और कितना दिन में जनरेट हुआ है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाकर अपडेट कराए हैं, इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि आधार लिमिट क्रॉस को रिजॉल्व करने के लिए, चाहे डीओबी, चाहे नाम, चाहे जेंडर, पहला नंबर हमें डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है कि वह डॉक्यूमेंट क्या लगा करके अपडेट कराया कि उनका हो गया और आपका नहीं हुआ। और दूसरा नंबर वो कितना खर्च लगा कर किया और कितना पेमेंट लगा कि कैसे अपडेट होगा। सबके मन में यही क्वेश्चन होता है। तो आज मैं इसी का पूरे पर्दाफाश करने वाला हूं कि कितना खर्च लगता है, कैसे अपडेट होता है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए। पहला नंबर बताता हूं कि कितना खर्च लगता है। आधार लिमिट क्रॉस को अपडेट करने के लिए जो शुल्क लगता है, पहले जो आपने डीओबी जब भी आपने सुधार करवाया था तो 50 रुपये का शुल्क दे करके अपडेट कराया होगा, तो सेम 50 रुपये का ही शुल्क लगता है एक लिमिट क्रॉस को अपडेट करने के लिए। बात समझ आई सबको? यानी डीओबी लिमिट क्रॉस अपडेट करने के लिए मात्र 50 रुपये का शुल्क लगता है। वो भी कहाँ देना होता है? केवल आधार सेंटर देना होता है। यदि आप किसी और को, बाहरी लोगों को पैसा देकर के लिमिट क्रॉस अपडेट कराना चाहते हैं तो समझ लीजिए वो आपकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है और आपका लिमिट क्रॉस अपडेट बिल्कुल नहीं होगा। तो आप ऐसे लोगों से दूर रहें, किसी को पेमेंट ना दे, केवल आधार सेंटर जा करके 50 रुपये शुल्क दे करके अपना लिमिट क्रॉस अपडेट कराना है बस। उसके बाद वहाँ क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, इसके बारे में हम बता देते हैं। आपको पहला नंबर ये सेल्फ डिक्लेरेशन SSC केंद्र से जाकर के निकलवा लेना है। पहला नंबर आपको सेल्फ डिक्लेरेशन अच्छे से भरना होता है। जिसको सेल्फ डिक्लेरेशन नहीं भरने आता है वो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उनको बता दूंगा कि सेल्फ डिक्लेरेशन कैसे भरते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गया? तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। यदि चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करेंगे तो मैं आज शाम को 7 बजे वीडियो में आंसर देता हूँ, क्योंकि मैं डेली शाम को 7 बजे वीडियो अपलोड करता हूँ, सबका कमेंट का जवाब देता हूँ। ठीक है? उसके बाद आपको क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है ये ध्यान देना है। पहला नंबर जब सेल्फ डिक्लेरेशन ओके कर लेंगे तो दूसरा नंबर आपको ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, जो कि SDM आदेश करा के। और आपको समझ नहीं आता है कैसे बनता है तो आप अपने रीजनल ऑफिस पे जा कर के पूछ सकते हैं, या तो 1947 से बात करके पूछ सकते हैं, या तो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आप अपने नज़दीकी ब्लॉक पे चले जाएंगे। जो शहर के लोग रहेंगे अपने नगर निगम पे चले जाएंगे, आज जो ग्रामीण के होंगे ब्लॉक पे चले जाएंगे। वहाँ पे जाएंगे तो आपको एक अधिकारी मिलेंगे जो जन्म प्रमाण पत्र को देख रेख करते हैं, यानी बनाते हैं। ठीक है?
तो आप वहाँ जा कर के उनसे बात करेंगे कि मेरा जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, वो आपको प्रोसेस बता देंगे। आपको यही कहेंगे कि आप जाइए कोर्ट में, अपने तहसील में, वहाँ से एक आदेश कराइए, जहाँ एसडीएम साहब बैठते हैं। आप वहाँ से एक लेटर पे आदेश करा के लाएंगे। फिर आपके पास वह लेटर यानी आपके ब्लॉक पर आ जाएगा या अपने नगर निगम पे आ जाएगा। फिर आपके अधिकारी जो जन्म प्रमाण पत्र वाले हैं आपके एरिया के, वह आपके जन्म प्रमाण पत्र बनाने का कार्य करेंगे। आपको 1 हफ्ता में आपका जन्म प्रमाण पत्र बना के आपको दे देंगे और आपको फ़ोन करके बुला कर दे देंगे। आपका कोई खर्च नहीं लगेगा, यहाँ भी आपका कोई खर्च नहीं। उसके बाद आपको अगला काम करना है, यानी आपका सेल्फ डिक्लेरेशन। एसडीएम आदेश वाला जन्म प्रमाण पत्र भी बन गया, और जिस जन्म प्रमाण पत्र आपने पहले जब अपना डीओबी सुधरवाया था उसको आपको कैंसिल करा लेना है। जहाँ से आपने बनवाया था वहीं चले जाना है और वहाँ कह देना है कि ये कैंसिल कर दीजिए। यदि आपने अपने ब्लॉक से ही बनवाया था तो उसी ब्लॉक से अपना जो है कैंसिल करवा लीजिएगा, सिंपल तरीका। उसके बाद आधार कार्ड यानी पूरे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके अपने आधार सेंटर चले जाना है, चाहे रीजनल ऑफिस चले जाना है। यदि रीजनल ऑफिस पे अंतर क्या है और आधार सेंटर में क्या अंतर है, दोनों में सेम है, लेकिन रीजनल ऑफिस जाते हैं तो ये हेड क्वार्टर हो जाता है, यानी जो भी आपका देख रेख करना होता है डायरेक्ट वहाँ के अधिकारी आपका कर देते हैं। और यहीं आधार सेंटर से करते हैं तो यहाँ से भेजा जाता है, वो लोग भेजने के बाद वो लोग चेक करते हैं और डायरेक्ट जाएंगे तो डायरेक्ट चेक हो जाता है, सिंपल तरीका। तो जिसको जो समझ आए आप वहाँ चले जाएं, ठीक है। पूरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के जो हम आपको बता रहे हैं, या तो जाने से पहले अपने 1947 पे बात करके गाइड कर सकते हैं, यानी वहाँ से पूछ सकते हैं कि क्या क्या लेके जाना है, ठीक है। तो आपको इतना डॉक्यूमेंट आधार सेंटर लेके चले जाना है और वहाँ से उनको अधिकारी को बताना है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट है, क्या आपके आधार में करना है। वह आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके आपका डाटा अपडेट कर देंगे। जैसे ही आपको डाटा अपडेट करेंगे इसी तरह आपको एक स्लिप दे देंगे, वह स्लिप अपने घर पे लेके आना है। यदि रीजनल ऑफिस से लेके आ रहे हैं अपडेट करा के तो आपको आराम से रख देना है। आपको 1 हफ्ता वेट करना, आपका डाटा देखेंगे जनरेट हो जाएगा। यदि यहीं पे आप आधार सेंटर से अपडेट कराते हैं तो अपडेट करा करके ये स्लिप घर पे लाना है। पहला नंबर, इस स्लिप को एक पीडीएफ बनाना है, सेल्फ डिक्लेरेशन को बनाना है, एसडीएम लेटर को बनाना है, ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट को बनाना है और कैंसिलेशन बर्थ सर्टिफिकेट को बनाना है, आधार कार्ड को बनाना है। पूरे पीडीएफ के एक एक करके यूडीआई के मेल पे अटैच करना है। कंपोज में लिख देना है डीओबी लिमिट क्रॉस, स्पेस देना है अपडेट रिक्वेस्ट नंबर जो स्लिप पे लिखा रहता है, स्पेस दे देना है, वहाँ पे लिखना है मेरे पास डॉक्यूमेंट पूरा रेडी है, कृपया श्रीमान जी से निवेदन है कि मेरे डॉक्यूमेंट को जल्द से जल्द वेरिफिकेशन करके अपडेट करने का कष्ट करें, मुझे बहुत नेसेसरी है। और सब्जेक्ट में लिखना है डीओबी लिमिट क्रॉस। पूरे डॉक्यूमेंट को अच्छे से देख रेख करके स्कैन कर देना है, पीडीएफ बना लेना है, अटैच कर देना है। जो जो हमने डॉक्यूमेंट बताया सब पूरे ऑल डॉक्यूमेंट को स्कैन करके सेंड कर देना है। जैसे ही सेंड करेंगे 24 से 48 घंटे में एक SR नंबर जनरेट हो जाता है। वह SR नंबर आपको कहीं लिख के रख लेना है। जैसे उसे लिख के रख लेंगे आपके साथ स्टेटस 1 हफ्ते में दिखा देगा। और जिसका पहले से डाटा रिजेक्ट हो रहा है सेम प्रोसेस से, तो वह CPG ग्राम पे कंप्लेन कर देंगे। CPG ग्राम पे एक ID बना लेना है जो कि मोबाइल नंबर के थ्रू बन जाता है, बहुत आसान तरीका है। जिसको बनाने नहीं आता है मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उनको बता दूंगा कि CPG ग्राम पे कैसे कंप्लेन होता है। तो रजिस्ट्रेशन पहले कर लेना है, उसी रजिस्ट्रेशन से ID को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आधार सर्विसेज दिखेगा, आधार सर्विसेज ओके करेंगे तो अपडेट रिक्वेस्ट पर ओके कर देना है, जो डिटेल्स मांगेगा फिल कर देना है और उसमें 2 लाइन लिख देना है कि आपके पास पूरा डॉक्यूमेंट रेडी है, मेरे डॉक्यूमेंट को चेक करें, वेरिफिकेशन करें और अपडेट करें, मुझे बहुत नेसेसरी है। आप जो भी डॉक्यूमेंट आपने ODI पे मेल किया है वही डॉक्यूमेंट आपको CPG ग्राम पर कंप्लेन अपलोड कर देना है और सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करेंगे आपके मोबाइल पे रिक्वेस्ट नंबर चला जाएगा, और नहीं तो आप रिक्वेस्ट नंबर से भी स्टेटस चेक कर सकते हैं या तो ID लॉगिन करके स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपको 3 से 4 दिन के अंदर स्टेटस आपको CPG ग्राम पर दिखा दिया जाता है। आप उसे चेक करके पता कर सकते हैं
आपका आधार अपडेट हुआ कि नहीं। यदि आपका सब डॉक्यूमेंट सही रहता है तो CPG ग्राम पोर्टल से आपको सूचना मिल दी जाएगी कि थोड़ा सा वेट करें, आपका डाटा अपडेट रिक्वेस्ट में लग गया है। फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा दिन वेट करना है, आपका डाटा सक्सेसफुली जनरेट मिल जाएगा। या तो कोई डॉक्यूमेंट कमी रहेगा तो आपको वहाँ से बता भी दिया जाएगा कि क्या डॉक्यूमेंट की कमी है। उसके बाद आपका सिर्फ जो SR नंबर आपने नोट करके रखा है उस SR नंबर से भी आपको चेक करते रहना है कि क्या आपका रिस्पॉन्स आया। ठीक है, बहुत आसान तरीका है। अब जिसका भी UDI पे मेल करते समय इनकम्प्लीट का एरर आ रहा है, इसका मतलब यह है कि जो PDF उन्होंने अपलोड किया है वह पूरा सेम PDF एक साथ मर्ज करके अपलोड कर दिया, इसीलिए एरर आ गया। इन्हीं UDI पे मेल करते समय PDF को एक एक करके PDF अपलोड करना है। एक PDF से सेल्फ डिक्लेरेशन अकेले अपलोड करना है, बर्थ सर्टिफिकेट अकेले अपलोड कर, यानी जितना भी डॉक्यूमेंट है सब सिंगल PDF बना करके अटैच करना होता है। फिर जब मेल करेंगे तो आपका इनकम्प्लीट का एरर नहीं आएगा। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार इस तरह का वीडियो पाने के लिए।